नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है f maps with natural to real number. We define a function fx 4x square plus 12x plus 15. शो करें कि f जो फंक्शन आपको गिवन है नेचुरल टू रेंज ऑफ f वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। यानी जो फंक्शन आपको दिया गया है नेचुरल से लेकर उसकी जो रेंज होगी वहाँ पे दूसरा जो फंक्शन आप मानेंगे वो इन्वर्टिबल होगा, तो उसका इन्वर्स क्या होगा। अब देखिए हमारे पास फंक्शन की डोमेन नेचुरल से रियल के अंदर दे रखी है। fx हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब जिस fx को हम y के इक्वल मानते हैं, मान लीजिए ये जो y है ये y क्या है, ये इसकी रेंज का कोई भी एक एलिमेंट है। इसकी जो भी रेंज होगी उसी रेंज में से कोई एक एलिमेंट क्या है आपका y है। यानी कह सकते हैं y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब यहाँ से हम fx इज इक्वल टू y को सोल्व करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू ये आपने y माना। अब यहाँ से x को इन टर्म ऑफ y निकालिए। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को इसको इस तरह से सोल्व करना होगा कि x जो है इन टर्म ऑफ y निकल जाए, तो हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है ये किसका स्क्वायर है 2x का, ये 12x है तो बीच वाली टर्म में होता है 2ab। जब हम फार्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4, क्योंकि 2 तो ये ऑलरेडी है 2 आइडेंटिटी वाला, 2 2 जा 4 यानी यहाँ 3 चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए 3, समझ रहे हैं। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 2x इंटू 3, तब ये 12x आएगा। प्लस में ये जो 15 है, अब सेकंड वैल्यू इसका मतलब 3 हुई, तो 3 का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा 9, और 15 को लिख दिया 9 प्लस 6। ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो आप क्या कर दीजिए, ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2x और प्लस का 6। ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख देंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। ये y आ गया। यहाँ से x आप निकालेंगे तो वैल्यू बन जाएगी y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में बन जाएगा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 6 का अंडर द रूट, यही बनेगा। यहाँ से 2x आपके पास क्या आ गया अंडर द रूट y माइनस 6 और माइनस का 3। यहाँ से x अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये आपके पास x आ गया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये y क्या है, ये रेंज ऑफ f क्या है ये। अब मैंने इसको यहाँ रेंज ऑफ f ये वाला क्यों माना, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन आपको दिखाया गया है नेचुरल टू रियल नंबर, इसमें ये बात कहता है कि यहाँ जो भी रेंज लेंगे ना, वो रेंज इस रेंज में से वो वैल्यू होंगी जिसकी वजह से ये इनवर्स होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसकी सारी वैल्यूज के लिए वो इनवर्स निकाल पाता हो या नहीं निकाल पाता हो, इसलिए उसने ये कंडीशन अपने आप से पहले ही रख रखी कि आप यहाँ जो नेचुरल टू रेंज लेंगे, ये हर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में मिले। जहाँ ये नहीं है इसका मतलब ये होगा कि उसकी हर रेंज के लिए इन्वर्टिबल पॉसिबल है, बट यहाँ नहीं है इसका मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं कि वो उसकी हर रियल नंबर के लिए पॉसिबल हो। इसलिए इसने पहले बता दिया कि नेचुरल से रेंज जो भी होगी वो रेंज ऐसी होगी जिसकी वजह से ये क्या होगा इन्वर्टिबल। तो उस रेंज को मैंने क्या नाम दे दिया y।
क्या नाम दे दिया, जहां अगर आप y को शो करना चाहें कि अब ये y है क्या, y इज द रेंज ऑफ f, ये y आपका क्या है, रेंज ऑफ f, और जहां ये रेंज ऑफ f बनेगा वहां ये डोमेन ऑफ g होगा, यस और नो, इस g फंक्शन की डोमेन होगी और f फंक्शन की ये रेंज होगी। तो आपका g ऑफ y क्या बन गया, g ऑफ y विद अ फंक्शन दिस, क्योंकि आपको पता है ये उसका इनवर्स होने वाला है, आपका जो भी x निकलेगा वही g होगा, gy आपके पास क्या आ गया, अंडर द रूट y माइनस 6 माइनस 3। अब ये gy है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम गोफ और फोग निकालते हैं। इसी को चेक करने के लिए कि आप इसको gy मान तो लिया है, बट क्या ये रियल में gy का काम करेगा, यानी इन्वर्टिबल का काम करेगा भी या नहीं। अगर ये करता है तो डायरेक्ट आपका यही आंसर हो जाता है। मैंने बताया अगर आपके पास MCQs आते हैं, क्वेश्चन में MCQ है तो आप डायरेक्ट मान लीजिए, क्योंकि वो बता ही रहा है कि ये इन्वर्स है तो जाहिर सी बात है यही आपका इन्वर्स है। लेकिन ये है या नहीं इसको चेक किया जाएगा, और चेक करने का जो तरीका होता है वो फोग और गो होता है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, f ऑफ g। अब देखिए अगर आप फोग निकालते हैं तो g को या तो इन टर्म ऑफ x मानिए, अगर आपने y मानना है तो यहाँ फोग y कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, फोग y। फोग y अगर आप निकालते हैं तो f ऑफ gy दैट्स अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। इसको आप शो करते हैं तो f में इस टर्म को पुट कर दीजिए, और f ऑफ x अब आप ध्यान दीजिए ये मानेंगे। देखो यहाँ रखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वाइडली बन जाता है, तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक मैं इसको सिर्फ सोल्व ही करता आ रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं किया है मैंने, एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है, तो है तो ये भी fx ही, यस और नो, उसका नाम मैंने y रख रखा है, तो मैं यहाँ रखूंगा बजाय यहाँ रखने। यहाँ जब आप उस वैल्यू को रखोगे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 है, यानी x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, प्लस में 3 करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों के पास, आपके पास आ गया 2x, और x आपके पास क्या है, अंडर द रूट y माइनस 6 प्लस 3 अपॉन में 2, ये x, ये कंप्लीट आपका x, तो सिर्फ इसी के साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है, इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर, और सॉरी प्लस में 3 आ चुका है, उसका स्क्वायर और प्लस में 6 भी रह गया होगा ना। प्लस ये है कि ये 2 कंप्लीट से बाहर, किसके बाहर है ये वाला जो देखिए 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ये कंप्लीट x, तो वो 2 से 2 कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो 2 इंटू 2 कैंसिल हो गए, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 3 से ये वाला 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो y माइनस 6 प्लस 6 ऑलरेडी है, ये y आएगा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये 4 हो गया, अब आप इसका निकालिए ऑफ x, g ऑफ f(x), अब f(x) यही है तो इसी को ले लीजिएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, इस वैल्यू को g में रखिए। g आपके पास ये क्वेश्चन है अंडर द रूट y, अब देखिए y की जगह आप इस फंक्शन को रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये इस y की जगह है, माइनस का 6 ये वाला, रूट सारे के ऊपर, रूट से बाहर माइनस का 3 और सारे के नीचे 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आपने y मानना है वो इसका इन्वर्स है, तभी ये आइडेंटिटी बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। आगे बात समझ में। सो फोग एंड गोफ इज ए आइडेंटिटी फंक्शन, क्या कहेंगे, सो फोग एंड गोफ का जो आपने आंसर निकाला दैट्स इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी। हाँ जी, ये जो स्टेप है ये जरूरी है अगर आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव है।
अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको रफ वर्क की तरह डायरेक्ट कर देंगे, बट अगर आपका फेयर क्वेश्चन है तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन आता है, वो कुछ इन्हीं में से एक होता है। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के चेक कर लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात, अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो उसका प्रोसेस कुछ ऐसा ही होगा। अब आपके पास ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, तो आपको पता है कि f का जो इनवर्स होता है, क्योंकि आपको जो निकालना है वो f इनवर्टिबल है, तो इनवर्स ऑफ f निकालना है। तो f का जो इनवर्स होता है वो g होता है, और g का जो इनवर्स होता है वो f होता है। तो f इनवर्स ऑफ g, f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू g। और व्हाट इज g? g इन टर्म ऑफ y मींस gy। gy आपके पास क्या आ गया? अंडर द रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आपका कि यहाँ कई बार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है जिसका ना तो आप स्क्वायर बना पाते हो, ना उसको डायरेक्टली इधर ले आओ तो y की टर्म में निकाल पाते हो। फिर आपको निकालना कौन होता है? x ही निकालना होता है। तो फिर कैसे निकालते हैं? वहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करते हैं, तो वो भी रिकॉर्डिंग में चलने दें। क्वेश्चन है अपने पास f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन रियल पॉजिटिव से लेकर रेंज जो आती है -5 टू इन्फिनिटी। गिवन बाय ए फंक्शन आपके पास क्या है? 9x² + 6x - 5। आपको शो करना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है और इसका इनवर्स निकालना है। फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आप fxy मानते हैं, और वो y आपका इनवर्स का काम करेगा अगर वो इनवर्टिबल है तो। उसके लिए आप क्या मानेंगे कि आपने fx = y मान लिया। अब ये y कोई भी इस रेंज का एलिमेंट, इन -5 टू इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर, ठीक है, यानी इससे बिलोंग करता है। ये बिलोंग करेगा तभी वो y निकाल के लाएगा। अगर बिलोंग ही नहीं करेगा, इससे बाहर की लिमिट का होगा तो फिर इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो अगर पूछ भी दिया जाए तो y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। आर्बिट्रेरी एलिमेंट को कोई भी कॉमन एलिमेंट मान लिया जो कहाँ से कहाँ तक होता है, इन रेंज ऑफ f। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेंज ऑफ f से कोई भी एक एलिमेंट y। इस y को इन टर्म ऑफ x आप सोल्व करते हो, तो कैसे सोल्व करेंगे? पीछे जो क्वेश्चन हमने अभी किया है कुछ वैसा ही, 9x² + 6x - 5। अब आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट में करेंगे तो ये आपको पता है ये किसका स्क्वायर है? 3x का। इसका सिर्फ साइन यूज होता है, तो ये बनेगा 2ab। अब 2a, a 3 है तो 2 3 जा 6, ऑलरेडी 6 है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हुई? माइनस का या प्लस का? प्लस का 1 हुई, क्योंकि यहाँ प्लस है। आगे बात चलो, तो हम इसको लिखेंगे 6x, यानी मैं इसको वापस ऐसे लिख सकता हूँ 9x² + 6x + 1 और -6। ये 1 कैसे आया? ये 1 क्यों आया? क्योंकि ये 1 आप लोगों की आइडेंटिटी में यूज होने वाला है। आप इसको सोल्व करके देखिए ना, 2ab a² + b² + 2ab। जब 2ab कर रहे हो तो ये 3 है, a की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है। 2 3 जा 6, तो ऑलरेडी 6 तो बन ही चुका है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हुई? वहाँ 1 ही हुई। तब a 3 है, b के लिए आइडेंटिटी का 2 यूज करोगे। आइडेंटिटी ये होती है ना, a² + b² + 2ab। अब ये 2 तो ऑलरेडी है ही इसमें, इसकी गुणा a के साथ, a पहले से ही 3 है तो 2 3 6 तो पहले ही बन गया, तो b 1 होगा, ये होगा। आगे बात सुनो, a और b 0 तो हो नहीं सकते, 0 बनेंगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा। माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पे आपने इस जो 5 दिया था उस 5 को तोड़ दिया 1 - 6 में। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट्स 3x + 1 का होल स्क्वायर - 6। अब आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे? 6 को इधर ले आइए, y + 6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3x + 1 = y + 6 का अंडर द रूट। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो गया। 3x की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट y + 6 - 1, रूट से बाहर चला जाएगा और ये 3 इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आएगा 3। आगे बात सुनो, ठीक है भाई। अब ये आप लोगों का कोई भी एक फंक्शन है g, ये क्या है? कोई भी एक फंक्शन है g,
लेट g बी ए फंक्शन इन टर्म ऑफ y है तो आप इसको gy मान, gy आपने क्या मान लिया अंडर द रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, जहां g जो फंक्शन है उसकी डोमेन -5 टू इन्फिनिटी से रियल पॉजिटिव हो। अब g जो फंक्शन है वो इसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है, g ये वाला पॉसिबल है तो जाहिर सी बात है गोफ और फोक आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो आइडेंटिटी बनेगा तो g f का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। यानी जैसे ही आपने यहाँ से x निकाला उस x को आप एक g फंक्शन मानेंगे जिसकी रेंज इसकी डोमेन और जो डोमेन वो इसकी रेंज हो। बट अगर वो ऐसा पॉसिबल देता है तो उसके लिए फोक और गोफ आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम कहेंगे कि ये इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। उसके लिए अब आप निकालिए गोफ ऑफ x g ऑफ fx, और व्हाट इज fx? fx वही होगा जो आपने यहाँ निकाला है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये वाली वैल्यू। तो आप ये रख दीजिए 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6, ये कंप्लीट fx का काम कर रहा है। इसको आप अपने g फंक्शन में रखेंगे तो जहां ये y है उसकी जगह आप ये वैल्यू रखिए। देखिए y के ऊपर अंडर रूट है, इस सारे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 के ऊपर अंडर रूट, फिर प्लस में 6 है रूट उसके ऊपर भी है, फिर माइनस का 1 अपॉन में ये टर्म आ जाएगी। ये कैसे आ सकता? जहां y है वहां आपको ये वैल्यू रखनी है। अब ये देखिए जहां y है वहां ये, तो y शुरू में ही y है, उस सारे की जगह ये रखिए। उस y में 6 जोड़ना है, मतलब इसमें 6 जोड़ेंगे, उसमें से 1 घटाना है, घटा देंगे, अपॉन में 3। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो 6 से 6 कैंसिल होगा पहले, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, आप थोड़ा अलग स्टेप कर सकते हैं, ये ऐसा है। यस और नो? सिमिलरली आप इसी क्वेश्चन का फोग निकालेंगे तो फोग में आपको g फंक्शन इन टर्म ऑफ y ले रखा है तो y की मानिएगा, इसको फोग y बोलते हैं। गोफ के साथ आप x ले रहे हो और फोग के साथ आप y ले रहे हो, क्योंकि आप gy की वैल्यू रखने वाले हो। तो हम यहाँ से f ऑफ gy निकाल देंगे तो gy आपके पास क्या बन जाता है, ये वाली वैल्यू अंडर द रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यानी जहां f में x है वहां ये रखना है। अब आप f में आ जाइए, f क्या कहता है 3 into x और x ये सारा होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये 3 into x का काम कर रहा है, प्लस 1 इस सारे के बाहर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर और माइनस में 6। आगे बात सुन, यहाँ जब आप वैल्यू को सोल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 1 इस सारे के साथ है, ऐसे कह सकते हो, 1 से 1 भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये y आ जाएगा। तो फोग एंड गोफ बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन, फोग एंड गोफ बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है दैट f इनवर्स इज इक्वल टू g, एंड व्हाट इज योर g? फिर g ऑफ y हमने क्या माना था, अंडर द रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, इसका इनवर्स ये इनवर्स होगा और ये आपका आंसर। हाँ कई बार ये इनवर्स इन टर्म ऑफ x भी दे देता है, इन टर्म ऑफ y भी दे देता है, वो मायने नहीं रखता। बट आप लोगों को ज्यादातर क्योंकि आपने इसको y ही एक एलिमेंट मानना है तो जाहिर सी बात है y में ही देगा, ठीक है। बट अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन टर्म ऑफ x है। अगर इन्वर्टिबल नहीं हो तो वही कौन सा इन्वर्स? नहीं, इन्वर्टिबल नहीं होगा तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी, यानी जब आप इनको काटोगे तो ये x और y में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां से कह सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) फंक्शन ऑल रियल पॉजिटिव टू -9 टू इंफिनिटी, f(x) इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। f इन्वर्टिबल होगा तो उसका इनवर्स ये होगा, आपको शो करना है। यानी इसने इनवर्स का आंसर तो पहले ही दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है कि ये आएगा, यानी इसको प्रूव करेंगे। अब आप लोग क्या करें, सेम
सेम स्टेप, सबसे पहले आपको जो fx दे रखा है 5x² प्लस 6x माइनस 9। अब थोड़ा ध्यान दे दियो भाई, fx को आप y मानेंगे तो 5x² प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू y। अब अगर आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5√5 का स्क्वायर होता है नहीं होता। अगर वो √5 का स्क्वायर होता है तो 2ab 2√5 उसमें रूट नहीं है, इसका मतलब तुम्हें डिवाइड में रूट चाहिए, तभी √5 कैंसिल होगा। डिवाइड में रूट चाहिए तो 9 को कुछ इस तरह से तोड़ो कि उसके नीचे रूट जाना चाहिए, तो बड़ा थोड़ा सा पेचीदा सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम एक डायरेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं पा रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कीजिए, इस y को इधर ले आइए, मतलब आपके पास क्वेश्चन बन गया 5x² प्लस 6x माइनस 9 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या किया है, अब तक के जो क्वेश्चनों पे हम नजर डालें तो हमने क्या किया कि x का आंसर इन टर्म ऑफ y निकाला है। तो निकालना तो हमें यहाँ भी कुछ ऐसा ही पड़ेगा कि x को इन टर्म ऑफ y आप सोल्व करेंगे। उसके लिए आप क्या करें, इस माइनस को कॉमन निकाल दें तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे इस x को फाइंड आउट करने के लिए। अब इस x को फाइंड आउट करने का फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमें पता है। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये टर्म आपके पास क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का b। अब माइनस का b रखेंगे तो माइनस का 6, ओके, -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, वो कितना आ गया 36, माइनस में 4ac, 4a और c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 9 प्लस y अपॉन में 2a, कुछ ऐसा है, यस और नो। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाता है, -6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 प्लस 20 इनटू में 9 प्लस y अपॉन में 10। यहाँ से आप जो है ना 4 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 4 स्क्वायर से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो कंप्लीट नंबर में चेंज कर सकते हो ना। तो x क्या आ जाएगा, -6 प्लस माइनस यहाँ से जो 4 आएगा तो अंडर द रूट में क्या बचेगा, 9 प्लस माइनस प्लस 5 यहाँ 9 बचेगा ना, यहाँ 2 आ गया तो 9 प्लस यहाँ रह गया 5 और अंदर क्या रह जाएगा 9 प्लस y अपॉन में 10। यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसको 2 को फिर कॉमन निकाल लीजिए आप, वो 2 इस 10 से कैंसिल हो जाएंगे तो x इसमें आ गया आपके पास -3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 प्लस 5 9 प्लस y और अपॉन में क्या आ गया 5। ये आ गया x इन टर्म ऑफ y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो x क्या आ जाता है, माइनस का 3 प्लस माइनस अब 9 और 5 को अंदर लेके जाएं तो 45 प्लस का 5y अपॉन में 5। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, x माइनस का 3 प्लस माइनस ना, इसको देखिए 45 और 9 54 प्लस 5y अपॉन में 5। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x जो है अंडर द रूट 54 प्लस का 5y, आगे ये प्लस माइनस है, माइनस का 3 अपॉन में 5। अब इसको चेंज जब करेंगे -9 इनटू पॉजिटिव नंबर, तो आप इसकी सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी ही काउंट करेंगे, मतलब यहाँ से ये नेगेटिव हटा देंगे, आपके पास ये नंबर लिया जाएगा। उसको चेक कीजिए, वो जो कहता है वो -9 इनफिनिटी टू r पॉजिटिव वाले ही लेने हैं आप लोगों को। तो इसकी जो क्वांटिटी आगे जो, क्योंकि आप जो भी वैल्यू रखोगे उससे अगर
क्वांटिटी भी देगा, प्लस बाहर है तो प्लस की भी देगा। तो इसका मतलब हमें वहां से सिर्फ प्लस वाली क्वांटिटी रखनी है, इसलिए यहाँ से वो माइनस हटाया गया है। आप इसको डायरेक्ट देखिएगा। दूसरा आप जो पॉसिबल यहाँ जो प्रूफ है उसको देख लीजिए। प्रूफ आपको इसी वजह से कहता है कि यहाँ प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं। अब पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं तो ये x आ गया। अब ये x आने की वजह से ये इनवर्स का काम करेगा, बट करेगा या नहीं करेगा उसके पहले आपको इसको क्या शो करना है, ये इन्वर्टिबल है। ये इन्वर्टिबल होगा उसके लिए आपको एक तो ओग निकालना पड़ेगा, ओग ऑफ y f ऑफ gy, f ऑफ gy और gy हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 54 प्लस 5y अंडर द रूट -3/5। इसको आप अपने f में रखेंगे और f हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, कहाँ रखना चाहिए, इसको यहीं रखेंगे, इसमें तो कोई और कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको तो रखना ही आप देगा। इसको रखिए फिर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी इस कंप्लीट का स्क्वायर है ना, इस कंप्लीट का स्क्वायर करें तो आपके पास क्या बनता है, ये 54 प्लस 5y अंडर द रूट -3/5। चेक करना कि शो करना है हमें प्रूव दैट f इज इनवर्टिबल विद f इनवर्स, ठीक है। इसका करेंगे स्क्वायर प्लस 6x और 6 इंटू अंडर द रूट 54 प्लस 5y -3/5 और माइनस करना है। इस टर्म को ऐसे सोल्व करें कि बाकी जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाए। 5 इंटू एक्स का स्क्वायर है और ये कंप्लीट 5 स्क्वायर में ही है, तो कैसे सोल्व करेंगे भाई इस वैल्यू को, ना 5 से 5 नहीं कट रहा ना यहाँ, क्योंकि ये इस पूरे के नीचे 5 है और उस पूरे का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर हुआ ना, 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से वो ऊपर वालेगा, ये बात समझ में आई है नहीं? देखिए इस पूरे के नीचे 5 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, उस 25 के बाहर 5 है, उसको काटोगे तो वापस नीचे 5 आएगा। अब इस स्क्वायर को सोल्व करो, इस स्क्वायर को सोल्व करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वो क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो नहीं होगा, तो a का स्क्वायर 54 प्लस 5y प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 3 6 अंडर द रूट 54 प्लस 5y अपॉन 5। ये बात समझ में आ रही है? जब 5 एलसीएम लोगे तो ये 5 मैं पूरे के नीचे मान लेता हूँ यहाँ तक की क्वांटिटी में एक बार, तो ये 6 प्लस का अंडर द रूट 54 प्लस 5y 6 इसके साथ जाएगा ना, माइनस 6 3 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अपने पास क्या था, माइनस का ये 9, तो लास्ट में -9 के नीचे 5 नहीं है, ये बात याद रखना। अगर रख रहे हो तो ये 45 हो गया। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? इसके बाद अब ये देखिए, ये माइनस की क्वांटिटी और ये सेम प्लस की क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से देखिए 54 और 9 कितने होंगे, 63, 18 और 45 भी 63 बनेंगे, तो 54 और ये 9 कैंसिल होंगे। ये बात समझ में आ गई? 45 कैसे आ जमा लास्ट में माइनस 45 5 और वो y आ जाए। इसको थोड़ा सा आप बेसिकली अलजेब्रिक अलजेब्रा है, आप सोल्व कर सकते हो। इसका स्क्वायर प्लस 6 गुणा में x माइनस का 9, ये वैल्यू रखी। इसके स्क्वायर से बाहर 5 है, स्क्वायर जब करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होगा। ये पहले से 5 है, स्क्वायर करोगे 25 बना, बाहर 5 है, वापस काटोगे नीचे 5 बचा। मैंने एक स्टेप में कर। उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगेगी। सेम इस 6 को अंदर लेके जाओगे, 5 एलसीएम ले लिया मैंने, 6 दिया 18, 9 के साथ 5 एलसीएम लोगे 45, सबको काट दोगे, अपने आप कट जाएंगे, y बचेगा। सिमिलरली आप इसी क्वेश्चन का, ये मैंने भोग निकाला है, आप भोग निकालें। g o के पास g f(x) और f(x) आपके पास क्वांटिटी है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। इस पूरी वैल्यू को g में रखिए, मतलब यहाँ रखिए, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाता है, अंडर द रूट
54 प्लस में 5 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, और 5 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25, 30 माइनस 45, समझ रहे हो, अंडर द रूट माइनस का 3 सारे के बाद और सारे के नीचे कितना है 5। कुछ ऐसी क्वांटिटी आई होगी। जी एफ एक्स, जी हमारे पास एफ एक्स रखा हमने 5x² प्लस 6x माइनस 9, यही है ना एफ एक्स हो। इसको जी में रखिए तो जी में आपके पास जी ऑफ वाई तो यही था ना फंक्शन, समझ रहे हो, इसमें रख रहे हो तो 54 प्लस 5 इंटू में वाई, इसको यहां से क्या बच गया 25x² 30x, और यहां से 48 कितने बचेंगे ये 9, और माइनस का 3 सारे से बाद और अपॉन में क्या है 5, ये 5 के 15, तो ये बन गया 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 5। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x बचेगा। Both and both are identity functions, so this is a invertible function. और what is the inverse of function? This is your inverse of function. वो हमें वैसे भी प्रूव करना था क्वेश्चन सॉल्व। वो बताइए।